करें जी स्टार्ट। क्या ये लोग लॉगिन हो रहे हैं? सर अभी लोग हो रहे हैं। को बात पूछनी हो, लास्ट जो बातें हुई हैं। सर हाँ जी, हमने सर हमने वो जो आपने कहा था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वो हमने कर लिया। और सर उसमें पोजीशन वेक्टर के एक अकॉर्डिंग। मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, क्या कह रहे थे उस्मान? सर हमने जो रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट आपने कहा था वेलोसिटी एक्सेलरेशन के वो हमने किए हैं फाइंड। और सर उसमें मैंने पूछना ये था कि जो हम उसमें आर रेडियस वेक्टर यूज करते हैं उसने ये लिखा हुआ था कि वेक्टर जो रेडियस वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। तो सर अच्छा, आपने सर उसमें कहा था कि जो उलट हो नॉर्मल। गया, उलट हो गया। मैंने ये भी कहा था उलट हो सकता है, देख लेना। मैंने कहा था गलत भी हो सकता है। जी ठीक है सर। यस सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और उसका जो टेंजेंट होता है ना, यानी वो नॉर्मल आपस में एंगल तो 90 का होता है ना दोनों का। जी सर बिल्कुल। ठीक है ना। एक मिनट जी, एक मिनट। अच्छा जी, और कुछ? हमारे पास नो सर, मैं अभी देखती हूँ। आप ऐसे इवनिंग को कहते रहते हैं, हमारी क्लास ये भी देखो, ज्वाइन करती है। एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लोग हैं जी इवनिंग के। और उसमें से कईयों ने अपने रोल नंबर ही नहीं सही करके लिखे हुए। ये हमजा रेहान है कोई। अल्लाह अकबर। ये ठीक है मॉर्निंग का जी। है। सर हमजा हाँ रेहान हमारी क्लास का नहीं है। हाँ, तो उसने सही नहीं लिखा हुआ। ये ईसा गुलाम मोहम्मद 230। ये 230 कौन है? सर ये भी हमारी क्लास का नहीं है, ये मॉर्निंग का होगा। इन्होंने ये नहीं पता नाम रीनेम करने ने। नो सर, मॉर्निंग का नहीं है ये। इन पूछो सही फिर कौन है। हेलो जी, कौन है आप? ये कौन है? ये 230 ईसा गुलाम, ये कौन है? मॉर्निंग का इवनिंग का? सर मॉर्निंग का नहीं है। इवनिंग का भी सर नहीं है सर। इवनिंग का भी नहीं है। तो ये लिंक क्यों कौन शेयर करता है? बताएं ना, लिंक कौन शेयर करता है फिर? सर हम तो सिर्फ अपनी क्लास फेलोज को करते हैं, जो क्लास के बच्चों का ग्रुप है उधर। मे भी शायद यूनिवर्सिटी चेक कर रही हो। मे भी। सर अब हम कह नहीं सकते, कोई और बच्चा ना कर देता हो। तो शरारत करेगा, पता लग जाएगा कौन है। अच्छा जी, करें स्टार्ट फिर आज। यस जी सर। सर। अच्छा जी, डिस्टेंस क्या होता है वैसे, कोई बताना पसंद है फरमाए। सर डिस्टेंस। हाँ जी हाँ जी, डिस्टेंस। Sir, maximum length between 2 points. ओए होए 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 होए। मैक्सिमम या मिनिमम? Sir, maximum. Sir, minimum होगा तो displacement बन जाएगा. हैं?
चले डिस्प्लेसमेंट बता दें, चलें। The shortest distance between 2 points. तो वो जो डिस्टेंस होता है लाजमी तो नहीं है कि वो सर मैक्सिमम स्ट्रेट पॉइंट। बात सर स्ट्रेट लाइन की बात करें फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ डिस्टेंस जो है मैक्सिमम का वर्ड नहीं लगाना चाहिए। चलें सर अकेला लेंथ कर लेते हैं। अच्छा, वैसे जो होता है ना डिस्टेंस जो है वो पोजीशन होती है किसी भी पॉइंट की दूसरे पॉइंट के लिहाज से। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है एक्स कह लें, आर कह लें, एक्स कह रहा हूँ, एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इसका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कह लें, डिस्प्लेसमेंट कह लें। कोई इतराज है तो बता दें। पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, सारे सो गए? नो सर, सुन रहे हैं। बता दें ना, कोई बात अगर समझ आ गई है तो, नहीं तो आगे। जी जी सर, समझ रहे। पोजीशन वेक्टर जो है क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का हम वो एक वो लाइन सी ड्रॉ करके, ठीक है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कहलाएगी? सर डिस्टेंस ही होगा। डिस्टेंस ही होगा सर। डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट। इज इट डिस्प्लेसमेंट ही होगी? यस सर। जी सर। इसका अगर डेरिवेटिव ले ले क्या होगा? सर वेलोसिटी। सर वेलोसिटी। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सर जो एक्स की डायरेक्शन होगी। लाइन के केस में, और अगर लाइन ना हो सर जो फिर? डिस्प्ले डायरेक्शन। सर फिर जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे। अच्छा, फिर टेंजेंट के लॉन्ग होगा। तो वो ट्रांसवर्स कहलाएगा या रेडियल कहलाएगा? सर वो ट्रांसवर्स के लाएगा। तो वेलोसिटी पोजीशन की क्या हुई? सर वेलोसिटी पोजीशन की द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स। हाँ, ये सो रहे हो। पोजीशन वेक्टर है एक्स से डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव लिया इसका डी एक्स ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, यस जी सर। सर। जी सर। पढ़ा हुआ है ना ये पहले। जी सर। और वेलोसिटी का अगर डेरिवेटिव ले दे तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। यस सर। वो डबल डेरिवेटिव कहलाता है पोजीशन का। अच्छा, ये जो पोजीशन थी ये लीनियर थी और ये लेंथ से कैलकुलेट की जाती है। वो पहले जो सबसे पहले स्टूडेंट ने आंसर दिया था कि वो जो लेंथ होती है, तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है, उसमें जो पोजीशन है वो लेंथ से कैलकुलेट की जाती है। कितने फासले पे है, वो जो फासला है वो लेंथ की शक्ल में होगा। इज इट क्लियर? जी सर। आई रिपीट, ट्रांसलेशन में जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये लेंथ से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है ये मीटर पर से, ये पोजीशन जो है ये लेंथ में काउंट की जाएगी, तो इसके यूनिट्स होंगे मीटर होगा और इसका मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। और इसके यूनिट्स होंगे मिनट्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ये इस तरह अलग है, ये चीज सेकंड डेरिवेटिव है,
तो ये x की पावर नहीं हुआ करती, डेरिवेटिव की पावर है, तो इसका मतलब है t का 2 दफा डेरिवेटिव है और उसकी पावर बनेगी, तो और वो उस इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आए। अच्छा, ये बेसिकली वेलोसिटी क्या है? रेशियो है बिटवीन द लेंथ एंड टाइम, एम आई राइट? यस सर। जी सर। यस सर, यस सर। अच्छा, रेशियो का मैंने क्या बताया था? रिलेटिव कंपैरिजन हुआ करता है, इज इट? जी सर, दो कंट्री के दरमियान। यहां से कोई एक्स निकाल के दिखा सकता है? ये बनेगा, वैसे देख लें, dx इज इक्वल टू v dt, इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आ गया टोटल वेलोसिटी आ जाएगी, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये इक्वेशन कहीं सुनी हुई या देखी हुई है? यस सर। जी सर। फर्स्ट इक्वेशन है मुझे। ये सारे के सारे हम ये ट्रांसलेशन में देख, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। पोजीशन लेंथ में वेरी करे और उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन हो रही है, लेंथ वेरी कर जाए, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो जाए, ठीक है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। कोई एतराज? नो सर। सर आपने पहली लाइन बोली पोजीशन लेंथ में वेरी करेगी। हाँ जी, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। ठीक है सर। दूसरा जो जुमला ये बोला मैंने कि दो पॉइंट्स या दो जो डिस्टेंस है, यानी उनके दरमियान लेंथ चेंज होती रहे, दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ वेरिएबल हो जाए, तो हम उसको कहेंगे ये ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेशन है। इसको मैथमेटिकली माइंड में आना चाहिए कि लेंथ वेरिएबल है, वो फंक्शन है, और ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस चेंज हो, then it's called translation. जी सर। क्लियर? कोई बात पूछने वाली? नो सर, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटिव कंपैरिजन है किसका? टाइम का और डिस्टेंस का, या डिस्प्लेसमेंट का, या पोजीशन का। वेलोसिटी जो है, मोशन जो है, ट्रांसलेटरी मोशन रिलेटिव कंपैरिजन है, रेशियो है ना जी सर। यस सर। लेंथ का और टाइम का। टाइम के लिहाज से लेंथ में जो चेंज आएगी वो मोशन कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। रिजिड बॉडी की जो ठीक है, मोशन है वो वेलोसिटी से मेजर की जाती सही होगा सर। जी सर। है। जिसे हम बता सकते हैं अगर उसकी इतनी वेलोसिटी है तो वो पहली पोजीशन से इतना आगे चला गया होगा। वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, यानी ब्रेक लगना हम जिसको कह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि इतना वो पीछे रह गया, उसको इतनी इस जगह पे पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंच सका, पीछे रह गया। इसका ये मतलब नहीं है जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप पीछे को जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, रिवर्स गियर में होता है, ब्रेक के केस में नहीं होता। तो आप कहीं रुक जाते हैं तो टाइम तो चल रहा है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको आपकी पोजीशन कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी पोजीशन वो नहीं है। इसका मतलब ये कि आपने अपनी वेलोसिटी कम कर लिया, रुक गए हैं, ब्रेक लगा लिए। जी सर।
सो ये इम्पोर्टेंट बात ये जहन में रखनी है कि जो ट्रांसलेशन है वो रिलेटिव कंपैरिजन है लेंथ का, पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का विद टाइम, कि टाइम के लिहाज से उसकी पोजीशन क्या है, या उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, वो डिस्प्लेस कर रहा है या वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेट कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर वो मूव कर रहा है, डिस्टेंस, पोजीशन चेंज कर रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मूव कर रहा है। ठीक है। फिजिक्स को जी सर। यस सर। जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उसके हमने 5-6 पहलू देख लिए हैं। वेलोसिटी जो है, ठीक है, उसके हवाले से, यानी उसकी मोशन को हमने देखा है कि होता क्या है, बेसिकली ट्रांसलेशन हो क्या रही है। इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड लेंथ। ठीक है। और अगर सिर्फ पोजीशन की बात करेंगे तो जब इधर टाइम, वो सिर्फ लेंथ रह जाएगी। तो वेलोसिटी रिलेटिव कंपैरिजन है लेंथ का और टाइम का, कि इतने टाइम में, कितने टाइम में वो कितना फासला तय करता है। और ऑब्वियसली ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी, रिजिड बॉडी टू रिजिड बॉडी। ठीक है। मैटर टू मैटर ये चीज मैटर करती है, चेंज करती है, वेरी करती है। ठीक हो गया। यस सर। जी सर। एक और काम होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती। सर लेकिन पहले तो आपने कहा था कि लेंथ वेरी करती है। पहले कहा था, ट्रांसलेशन में मैंने कहा था ऐसे होता है। अब अगला केस बता रहा हूं। ओके सर। एक केस आ जाता है, यानी एक केस ये हमने डिस्कस कर लिया कि लेंथ वेरी कर रही है। ठीक है। तो हम इसको ट्रांसलेशन कह देंगे। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम लेंथ वेरी कर रही है, तो वो पोजीशन ट्रांसलेशन वेरी कर होगी। रही है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रही है, तो हम उसको ट्रांसलेशन कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक हो गया सर। अब अगली बात ये मैं बता रहा हूं कि उन दो पॉइंट्स हैं, यानी O और P है। ठीक है। इनकी लेंथ वेरी नहीं करती, इनकी लेंथ जो है वो वेरी नहीं कर रही, लेंथ x की x ही रहती है। ठीक है। लेकिन P की पोजीशन चेंज हो रही है, लेंथ चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज हो रही है। P पॉइंट यहां पे था, मूव हो के यहां पे आ गया। अब ये लेंथ भी उतनी की उतनी है, अगर ये x था तो ये भी x ही है। पॉइंट P था, यहां पे P डैश पे आ गया, उसकी पोजीशन में फर्क आ गया, इतना फर्क आ गया पोजीशन में। अब ये क्या चीज कहलाएगी? ठीक है। इसको हम एंगल कह देते हैं, दो लाइंस। ठीक है। इसी तरह मेजर करते हैं ना एंगल, जी सर। यस सर। एक लाइन से दूसरी लाइन तक हम ना, वो जितना वो कर्व सी बनती है, सर्कुलर पाथ बनता है, क्योंकि हमने फासला सेम रखना है, तो उसको हम कह देते हैं थीटा। और इसको किससे मेजर करते हैं? रेडियन में। तो ऐसी मोशन जिसमें दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो पोजीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसमें फर्क ना आए। ठीक है। लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, यानी पोजीशन में फर्क लेंथ के लिहाज से नहीं आ रहा। ठीक है। लेकिन चेंज हो रही है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं, रोटेशन।
और जो रोटेशन के लिहाज से चेंज आ रहा है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन कह देते हैं और उसको थीटा से डिनोट करते हैं। तो सर ये हम रोटेशन की कैसे डेफिनेशन लिखेंगे कि जिसकी पोजीशन चेंज हो लेकिन लेंथ और डिस्प्लेसमेंट एंगल चेंज चेंज ना हो? एंगल चेंज। ठीक हो गया सर। अब एंगल की डेफिनेशन ना पूछ लीजिएगा मुझसे। क्यों उस्मान? यस सर, एंगल होता है टू कॉमन रेज जो हैं वो हम एंगल बनाती हैं। हैं वर्टेक्स अगर एक हो, वर्टेक्स अगर एक हैं हो तो हैं दोबारा टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स अच्छा, तो एंगल बनाएंगी। मेजर किस तरह सर करते हैं रेज उसे? कहेंगे क्योंकि नीचे, सर हम ये करते हैं उसे रेडियन में। ये फातिमा किधर है जी यार इवनिंग वाली? सर इधर यूं लिख रही हूँ। आप बताएं एंगल क्या होता है? सर आप बताएं। बता दें, मैं गलत बता ले, दूंगी फिर आप। तो गलत बता दें तो क्या हो गया? हमने कौन सा आपको मारने लग जाना है? बताए। So two rays with common end point form an angle. Common starting point. Two rays का common Two starting rays with a point. common starting point. मैं एक इनिशियल बारी बारी यार एक जी सर मुझे भी यही पता है कि क्या पता है बता दें। सर टू रेज का एक कॉमन जो पॉइंट होता है। टू रेज का? जी सर। ये दो रेज बनी हुई। चले रे क्या होती? चले यही बता दें। चलो सर ये वो जिसका इनिशियल पॉइंट हमें पता हो लेकिन फाइनल पॉइंट ना पता हो। ठीक हो गया। तो दो रेज है, उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, से ओ है। ठीक है, ए ओ एक रे होगी ओ पी डैश, दूसरी होगी ओ पी। ये एंगल बनाएंगे, कैलकुलेट किस तरह करेंगे? सर एंटी क्लॉक arc length करेंगे। to radius. सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या करना क्या है क्लॉकवाइज एंटी सर क्लॉकवाइज एंटी में? क्लॉकवाइज मूव करेंगे हम, फर्स्ट रे से सेकंड रे में मूव करेंगे। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया फिर? सर ये एंगल बन गया। सर फिर एंगल की मैग्नीट्यूड पता बड़ा एंगल चलेगी। बनाया है जी, सुभान अल्लाह। सर क्वेश्चन की समझ नहीं, नेट खराब था। क्या सर जी पूछे? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, एक रे है ओ पी और दूसरी रे है ओ पी डैश। ठीक है ना? रे की आपने यही डेफिनेशन की ना, एक पॉइंट फिक्स हो, दूसरा मूव करता हो, दूसरे का ना पता हो। तो फिक्स पॉइंट हमने ना दोनों का कॉमन ले लिया है ओ। ठीक है, जी ओ पी एक रे है, ओ पी डैश दूसरी रे है, इनके दरमियान एंगल क्या है? ओ पी और ओ पी डैश की लेंथ सेम है। सर डिस्टेंस आ जाता है इन दोनों रेस के दरमियान। कितना इन्होंने डिस्प्लेसमेंट तय किया एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा ना, वहां से थीटा निकलेगा। बिल्कुल। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? PP dash over OP. सॉरी, सही बता रहे हो, सही बोलो। है, arc length और to radius. आर्क जी सर। थीटा क्या होगा वैसे? एल ओवर आर, L over R. एल ओवर आर, एल ओवर। टेंजेंट इनवर्स तो tan इनवर्स y over x. y ओवर x जी सर। यस सर। हैं? जी सर Yes, ये sir. यस सर। ये सर स्लोप होती है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ कैलकुलस भी लगता सही तरह नहीं पढ़ा हुआ है। L इज इक्वल टू आर थीटा कहीं पढ़ा हुआ है ना फार्मूला हमने? जी सर Yes, sir. जी जी सर जी Yes, सर। यस सर।
उधर से एंगल को अलग करें। L over R. L over R. व्हाट इज एल? आर्क लेंथ, हम्म, आर्क लेंथ सर। ठीक हो गया। द रेशियो बिटवीन दिस आर्क लेंथ एंड द रेडियस इज कॉल्ड एंगल। बन गई? तो बन गया एंगल। जी सर। जी सर। Yes, sir. देख लें, छोटी छोटी सी चीजें हैं और हमने इग्नोर की होती हैं, और सारी जिंदगी हमारे सामने होती हैं और फिर हमें अंदाजा नहीं होता। ये बेसिक ये चीजें ना हमें, हम ना बस एक ਸਮੈਸਟਰ पढ़िया, अगले ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਰੱਦੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਤੀਸਾ खा लिया। आप लोगों को सबको जेब खर्चा कितना मिलता है, बारी बारी बताएं जरा एवरेज। मेरा ख्याल है क्लास में 3-4 लोग ही बैठे हुए हैं। नो सर। कितना खर्चा मिलता है एवरेज? सर जितने बारी ये बारी तो सर बारी बारी हाथ खड़ा करें ना, फिर आपको बताते हैं जो बताना चाह रहा है। कोई हाथ खड़ा कर ले। सुभान अल्लाह। सर हमें तो लॉकडाउन में मिलता ही नहीं, हम क्या बताएं। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड था आपने यही जवाब देना है कि सर हम ऐसी घर में बैठे हैं, लॉकडाउन नहीं हमें सर, जो चीज 100 चाहिए मिलता होती है है सर, घर वाले 100 ला मिलता देते हैं। है। डेली का जी सर, जी सर। ई शबरात लैदा जी सर, वो तो अलग है, लेकिन डेली का 100। डेली का 100 मिलता है। ਤੇ ਆ जी सर जब ਦੂਸਰੀ ये नहीं आते थे हमें ਵਾਲੀ मिलता ਜੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੀ। था। नहीं सर मैं नहीं धोती। सर ये अच्छे काम नहीं ना करती घर में, इसीलिए इसके पैसे नहीं मिलते। अच्छा सर मुझे जो चीज चाहिए होती है मेरे बाबा ला देते हैं। बहरहाल जो बताना ये मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को इतने पैसे मिलते हैं, डेली की भी बचत बताएं। चले नूर की बात है ना, काउंट कर लेते हैं। डेली के 100 रुपए मिलते हैं, महीने का 3000 बन गया। एवरेज यही ले लेना हम। जी सर। जी सर। इसका चौथा हिस्सा क्या बना? 750। ऐसे ही है। जी सर। Yes sir. 750 बनता है ना। चौथा हिस्सा 750 की बुक आ जाती है अच्छी सी मैथ की। सर बुक्स के लिए हम अलहदा पैसे वो लेते हैं। एक मिनट, वो जो सवाल है उसका जवाब दें। आ जाती है सर। जी सर आ जाती। कोई भी अच्छी सी बुक, मैथ नहीं हो, जी सर आ जाती। आ जाएगी। ठीक है, जो आपने कोर्स की बुक्स लेनी है उसके लिए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको शौक नहीं है रीडिंग का, कोई भी किसी भी तरह की रीडिंग का शौक नहीं है, तो हमारी ये आदत होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, आदत होनी चाहिए। मैं मशवरा दे रहा हूँ कि महीने में एक बुक तो जरूर हमें खरीदनी चाहिए अपनी पॉकेट मनी से। मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ के रिलेटेड कोई भी अच्छी सी बुक, ठीक है, महंगी है, एक दफा के पैसे रख लें, अगली दफा फिर मिला के 1500 हो जाएंगे। तो और खुद अपने शौक के लिए, पढ़ने के लिए, और अपने पैसों से खरीदेंगे ना तो हम पढ़ेंगे भी। अम्मी अबू लैके देंगे ने ना तो सिर्फ वो क्या जी सर ने कहा वा तो एग्जाम वाली रात ही खुलनी है, उदा नहीं खुलनी जेडी अम्मी अबू के पैसों की किताब ली होनी है। तो रीडिंग का शौक इस तरह बनेगा, ठीक है ना फातिमा? यस सर। ठीक है ना। और ये शौक डेवलप करना पड़ता है अगर आपने इस फील्ड में रहना है, मैथ में, मैथ की फील्ड में रहना है। जी सर इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर आपको कोई ना कोई, आजकल तो इतना इजी हो गया है कि आप सॉफ्ट कॉपी में बुक जोन से भी बुक है वो आपको अवेलेबल होती है। ठीक है, और पढ़ने के हवाले से फिर उसमें डिफिकल्टी होती है, तो जितना पोर्शन उसका है उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, पढ़ने में आसानी रहे। लेकिन हम में ये शौक डेवलप नहीं होता, नहीं ना होता। जी सर सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं सर। सर हमसे कोर्स का ही बड़ी मुश्किल पड़ा जाता है।
खुदा मैं ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਰਾਤੀ ਦੋ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੁਣ बोलती नहीं फातिमा सर आप पता नहीं कौन से ड्रामे की बात कर रहे हैं। वैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ड्रामे देखती हूँ। ड्रामे करती हम पे थे फातिमा। अच्छा, मैं ज्यादा जियो के देखती हूँ और टर्किश। जो भी है ड्रामे तो देखे हैं ना रोटी लिए भी तो टाइम काटते हो ना सर आपने भी देखे थे। प्रायोरिटीज की बात है। अगर आप इसको प्रायोरिटी जी किताबें पढ़ने को नहीं दिल करता नई किताब हम कहाँ से पढ़ लें तो ये आप इसका मतलब है आपका मिजाज ही नहीं बना हुआ मैथ के हवाले से आपको मैथ पढ़ना ही नहीं चाहिए था छੱਡ ਦਿਓ मैथ। सर आपने देखी लास्ट एपिसोड, तुमसे कहना था कि नहीं मैं अब सुनूंगा किसी से जिसने देखी होगी उससे सर सुनूंगा। आपने देखी होनी है। नहीं नहीं खाना खाते हुए जितनी देर टीवी लगा होता है उतनी देर ही बस कितनी देर में खाना ज्यादा टाइम लग जाएगा उतनी देर ही टीवी चलता है सामने बस बाकी ईशा की नमाज पढ़ी और सो गए। हम नहीं जागते रात 2-2 3-3 बजे तक सानू केड़ा वड्डिया किसी ने सर हमने तकरीबन पढ़ना होता है ना लेट नाइट। हैं यस सर। आओ व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ने होते हैं और स्टेटस पढ़ने होते हैं दूसरों के। नो सर जो डेली का लेक्चर होता है वो पढ़ना होता है। अल्लाह माफी देवे सच ही ना हो जाए गल किते छाती उत्तों थल्ले आई होवे जिथे बैठी है। सर सच्ची अब हम लेक्चर नोट करते हैं सर। नहीं अब नोट करते हैं। किसी तरह तो अच्छा ऑनलाइन अब एक मिनट एंगल की सर ये डेफिनेशन अब नहीं सर, ये अब नोट करती है लेक्चर फातिमा, पहले नहीं थी करती। हुन एक दूजे दी शिकायतां लाओ नहीं बात सर पहले सर करते थे नहीं लेकिन मतलब दरमियान में नीड भी रह गया करते था। हैं ना अब। अच्छा छोड़े ना बात जो समझानी थी और जो मैसेज देना था वो दे दिया है। ये अर्ज कर रहा हूं कि थीटा की डेफिनेशन यहां से निकल आएगी। थीटा भी बेसिकली दो लेंथ्स की रेशियो है। जी सर। एल और आर की जो रेशियो है। अच्छा आर तो स्ट्रेट लाइन है एल जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो तो कर्व पाथ भी हो सकता जी सर आर ठीक है सर्कमफ्रेंस भी हो सकता है। सो ये दोनों डिस्टेंस की रेशियो है तो दो डिस्टेंस की रेशियोज दो लेंथ्स की रेशियोज लेकिन एक लेंथ स्ट्रेट है और एक कर्व में है ठीक है और ठीक है स्ट्रेट भी हो जाए तब जी भी ये सर जी थीटा रहेगा। बेसिकली ये दो लेंथ्स की रेशियो है। सही है। और ठीक थीटा है वेक्टर है क्या स्केलर है? हैं सही है वेक्टर है क्या स्केलर है थीटा? ये तेनू पता होना चाहिए। सर ऑफ कोर्स थीटा स्केलर होता है, नंबर होता है थीटा। नो सर ये वेक्टर है। वेक्टर होता है जी वेक्टर है सर। एक पेंसिल है वेक्टर पेंसिल को होता है रख के इसका घुमा सकते हैं। ये इसकी डायरेक्शन हमें पता होता है दो ही डायरेक्शंस होती हैं थीटा की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जी ठीक है इतने डिग्री क्लॉकवाइज है इतने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो ये वेक्टर होता है जी। जिस तरह पोजीशन वेक्टर होता है इस तरह थीटा वेक्टर होता है और ठीक है यस ठीक सर। है यस सर। सर। ये एक पिक्चर शेयर करता हूं ठीक है इसके सारे स्क्रीनशॉट ले लें आ गया सामने। यस सर। ये सारे आपने ना अब लिखने हैं ये आपने ना एक मिनट ये मैंने बता दिया ना ये भी बता दिया ठीक है और ये भी बता दिया ठीक है ये जी भी सर। मैंने बता दिया आप लोगों को अंदाजा नहीं हुआ ठीक है। नोटेशन फर्क आई हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं नोटेशन का फर्क है उसी तरह है जिस तरह dx ओवर dt वेलोसिटी कहलाता है इसी तरह dt d थीटा ओवर dt जो है वो
एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, ओमेगा कहलाएगा। सर ठीक है इनकी जस्ट डेफिनेशंस करनी है। जी, ये मैथमेटिकल डेफिनेशंस की बात कर रहा हूं, अल्लाह की बंदी। और ये आगे देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने पढ़ी हुई है, जो दूसरी मैकेनिक्स पढ़ी थी उसमें ये पढ़ी हुई है। जी यस सर सर। जी यस जी सर। ठीक है, पढ़ी हुई है ना। ये ड्राइव करके लेके आनी है जी और सर। ये भी बना के लेके आनी है, ये दोनों ड्राइव करनी है। जी सर। ये इतना काम है, जो आगे वाला हिस्सा है वो बाद की बात करते हैं। सर ये कल लेक्चर से पहले तक हाँ करना जी, है। ये किहड़ा कोई काम हैगा। नोट्स खोलना ना काइनामेटिक्स दे, ਜਿਹੜੀ दूसरी मैकेनिक्स पढ़ी है, ओके मैकेनिक्स सर। 1 जी सर। मैकेनिक्स 2 पढ़ी है ना। तो जी जी सर। जी सर। यस मैकेनिक्स 2 सर। में ये मौजूद है। तो ये सर जो सारी पहले आपने काम दिया था रेडियल वाला वो भी हमने पहले पढ़ा हुआ था। जी जी, मैंने कब का नहीं पढ़ा हुआ। सर जब मैंने नहीं वैसे पढ़ा होगा ना, जब नहीं पढ़ा होगा तो पहले खुद करवाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। वैसे ये तो मैं करवा भी दिया, वाह सारे ही करवा दिया। आप लोगों को अंदाजा नहीं होता बातों बातों में। आपको सिर्फ खर्चे वाली बात याद रहनी है, ये वाली बात याद ही नहीं रहनी है कि सर ने ये पढ़ाया था। देखिए एक्स इक्वल टू वी टी कैसे बना, ये भी बता दिया मैंने। जी सर। जी सर। थीटा की डेफिनेशन भी बता दी है, जी सर। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैंने आज ट्रांसलेशन की भी डेफिनेशन बताई है, ट्रांसलेशन वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या चीज है? यस सर। वेलोसिटी रेशियो है बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टाइम। टाइम के लिहाज से डिस्टेंस चेंज हो रहा हो तो हम कहते हैं ये वेलोसिटी है, जी तो सर। कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन है। और टाइम के लिहाज से अगर एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही हो तो हम उसको कहेंगे कि ये रोटेशन है। ऐसे ही बनेगा ना, एक इंटरप्रिटेशन इस सर तरह, तो टाइम दूसरी के लिहाज से अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो। एंगुलर पोजीशन जी, एंगुलर पोजीशन थीटा एंगुलर चेंज पोजीशन। हो रहा हो। ठीक है। लीनियर पोजीशन को एक्स से डिनोट करते हैं और एंगुलर पोजीशन को थीटा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर और लीनियर का फर्क समझ आ गया? जी सर आ गया। ये जो डेफिनेशन बताई है ना, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है, ये बहुत क्रूशियल डेफिनेशन है। ये आपको ये बता रही है कि एंगल जो है बेसिकली ये भी लाइंस ही है, और ये अगर कर्व है तो कर्व की रेशियो लेंथ के साथ, ठीक है ना। ऐसे ना कर्व वाला पाथ और ये लेंथ वाला पार्ट, ठीक है। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा है ना। आए, जी सर चीजें पढ़ा है। चीजें भूल जाती हैं हमें। नो सर सर। बाकी बातें इंशाल्लाह कल ये यहाँ तक तो करके है ना, इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर। ओके सर। और स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अटेंडेंस नहीं लिया, रोला हो जाना। सर 1 मिनट से। आप ही कट्टी जानी है।